My dear student, today's topic is mean of group data. Questions है find the mean of the following data. Find the mean of the following data. डाटा आपके सामने है क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी 8, 12, 10, 11, 9. ठीक, तो जो आज का हमने मेथड लिया है, ठीक है, जो आज का मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड. देखिए, ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के जो मेथड्स होते हैं वो हैं डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड. जो आपके सामने यहाँ मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड. मीन्स जो हम आपको मेथड यहाँ बताने जा रहे हैं आज की क्लास में वो है डायरेक्ट मेथड. तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को. ठीक, तो देखिए हमारे पास जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला को राइट कर लेते हैं. डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वेयर सिग्मा मीन्स सम, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, एक्स मीन्स टर्म और नीचे यहां पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का सम. देखिए एक्स बार मीन्स मीन हो गया, सिग्मा मीन्स सम करना है, मीन्स ऐड करना है. ऐड किसको करना है? फ्रीक्वेंसी और टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसी को ऐड करना है. ठीक, फिर यहाँ पे उसको डिवाइड कर देना किससे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 8, 12, 10, 11, 9, इसको ऐड करके उससे डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो हम अब सॉल्यूशन का टेबल बनाते हैं. सॉल्यूशन टेबल, देखिए फर्स्ट हमारा क्लास है तो क्लास को हम नोट कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट हो गया क्लास. जस्ट बगल में जो हमारा सॉल्यूशन कॉलम बनेगा क्लास मार्क, और थर्ड कॉलम गिवन है फ्रीक्वेंसी. देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे कॉलम बस रहेंगे. इसमें हमको नीड है फ्रीक्वेंसी की, टर्म की. तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और टर्म नहीं है. देखिए अब टर्म कहाँ पे है? टर्म जो हमारी क्लास मार्क है वही टर्म है. अब क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला, देखिए क्लास मार्क को हम एक्स से डिनोट करते हैं, मीन्स ये हमारी एक्स है, मीन्स इसको हम टर्म बोलेंगे. और क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. ठीक, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये क्या है? क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला. और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ की वैल्यू. तो क्लास गिवन है 0 to 10, 0 to 10, फिर है 10 to 20, फिर है 20 to 30, फिर है 30 to 40, और फिर लास्ट है 40 to 50. ठीक, देखिए क्या है? 0 to 10 क्लास, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 12, 10, 11, 9. बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत इजी है और एग्जाम में 100%
मीन मोड मीडियन में से कोई न कोई आ ही जाता है, ठीक है, सभी भी आ सकते हैं, मीन मोड मीडियन तीनों आ सकता है, मीन्स इसके पूछे जाने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हमने क्वेश्चन से ही नोट किया है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से ही नोट किया है, और जो मेथड हमारे पास है वो मेथड आपको पता है कि ये मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा एक कॉलम और बढ़ जाएगा, और वो कॉलम किसका होगा आपको पता है कि जब हमारे पास टर्म हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो ये तीसरा मतलब जो लास्ट कॉलम है वो हमारा बढ़ेगा f मल्टीप्लाई एक्स का, मीन्स जो f होगा और जो x अभी आएगा उनका हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क देखिए, 0 क्या है लोअर लिमिट, 10 है अपर लिमिट, 10 लोअर लिमिट, 20 अपर लिमिट, 20 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट, 30 लोअर लिमिट, 40 अपर लिमिट, और 40 लोअर लिमिट, 50 अपर लिमिट। मीन्स जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है वो है हमारी लोअर लिमिट, और जो राइट साइड में है वो है अपर लिमिट। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 10 जो है 2 टाइम्स दिया हुआ है, जो 10 है वो 2 टाइम्स है, 10 फर्स्ट क्लास में भी है, सेकंड क्लास में है, 20 20, 30 30, 40 40। अब यहां पे क्लियर करने वाली बात है, क्या है, इस जो अपर लिमिट 10 है वो यहां पे काउंट नहीं होगी, जब भी ये काउंट होगी वो लोअर लिमिट में, ध्यान देना है, यहां अपर लिमिट 10 काउंट नहीं होगी, वो काउंट कहां पे होगी, वो लोअर लिमिट में काउंट होगी। 20 यहां काउंट नहीं होगा, 20 यहां पे काउंट होगा, 30 यहां पे काउंट नहीं होगा, 30 यहां काउंट होगा, 40 यहां पे नहीं काउंट होगा, 40 यहां काउंट होगा, ठीक है। आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम क्लास मार्क फाइंड करने पर। तो क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मीन्स 0 प्लस 10 और डिवाइड बाई 2। देखिए 0 में 10 को हम ऐड करेंगे 10 आएगा, 0 में 10 को ऐड करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं 10/2, और 10/2 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक, क्लियर। 0 में 10 को ऐड करेंगे, 0 प्लस 10 10 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। अब क्या है, 10 में 20 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा आप, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट्स होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करिएगा। 10 प्लस 20 तो ये आ गया 30, 30/2, और 30/2 इक्वल टू होगा 15, मीन्स 30 का हाफ। सिंपल वे क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 20 प्लस 30, 20 में हम 30 को ऐड करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 में 30 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 50, और 50 को 2 से डिवाइड में 50 का हाफ कर देंगे, क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट 30 में हम 40 को ऐड करेंगे, 30 में 40 को ऐड करेंगे, और जो आएगा में 70 आएगा, 70 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 35। फिर लास्ट है हमारा 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 45, ठीक। 40 प्लस 50 90 हो गया, 90 का हाफ कर दें, क्या आ जाएगा 45। अब जो हमारा टर्म है वो 5 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, टर्म है 5, टर्म है 15, टर्म है 25, टर्म है 35, और लास्ट टर्म क्या है 45। अब देखिए जो हमको मीन्स है, जिससे हमारा मतलब है
वह यहीं से ले करके उधर तक रहेगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक चीज और है, जितने टाइम में आप इसको ऐड करके डिवाइड किए हैं उतने टाइम में टेबल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया होता। अब वो कैसे, यह सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐड किए हैं, बाकी अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए इसको यहाँ टाइप किए हैं। ठीक है, अब इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करिएगा। देखिए, इसको ऐड करके डिवाइड करने हमारा काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नहीं ज़्यादा टाइम हमारा न लगे उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए हम रिमूव कर रहे हैं। देखिए ये रिमूव हो गया। अब हम जल्दी से कैसे करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ हमको टर्म से मतलब है। अब पहले हमको ये चेक कर लेना है कि जो क्लास इंटरवल है, मीन्स जो क्लास की साइज है वो सेम है कि नहीं। तो 0 to 10, 10 to 20, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40 और 40 10 50। मीन्स जो हमारा क्लास साइज है वो सेम है। सेम की कंडीशन में सिर्फ हम एक क्लास मार्क फाइंड करेंगे। तो 0 में 10 को ऐड करेंगे 10 आएगा, और 10 का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा 5। अब जो ये क्लास साइज है उसको हम कंटिन्यूअस ऐड करते जाएंगे। तो 5 में क्लास साइज कितने की आई थी 10 की, तो ये 5 में 10 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 15। 15 में 10 को ऐड करेंगे 25, और 25 में 10 को ऐड करेंगे 35, और 35 में 10 को ऐड कर देंगे तो 45। अब आपको लगा होगा कि कितना टाइम आपने, अब आपको ये लगा होगा कि हमने अपना कितना टाइम सेव किया। नहीं, 0 में 10 को ऐड किया तो अपॉन 2 किया, 10 में 20 ऐड किया अपॉन 2 किया, इस तरह से हमारा काफ़ी टाइम लग जा रहा था। अब हमने आपको क्या बता दिया कि केवल फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड करने के बाद आप क्लास साइज में जो यहाँ पे 10 10 का सब में इंटरवल मिला था वही इंटरवल हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई। मीन्स जो टर्म है वो हमारा आ गया। अब देखिए इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काटना नहीं है, मतलब इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब मतलब हमको सिर्फ है एक्स से और एफ से। क्या करना है, यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा होगा f मल्टीप्लाई एक्स, तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। फिर 12 में मल्टीप्लाई 15 करना है, तो 12 में मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। फिर 25 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 250। फिर 35 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 5 जा 55 बचा 5, 11 3 जा 33, और 33 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 38। फिर उसके बाद हम 9 में 45 मल्टीप्लाई मीन्स 45 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो 9 5 जा 45 को 5 हो गया, बचा 4। फिर 9 4 जा 36, और 36 में 4 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 405। अब देखिए हमारा एफ एक्स वाला भी कॉलम हो गया। रिक्वायर्ड है एफ एक्स को ऐड करना। देखिए मीन, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि एफ एक्स को ऐड कर लेना है। तो एफ एक्स आ चुका है, अब हम यहाँ पे एफ एक्स को ऐड कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे ऐड करेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक, इसको ऐड करिए 0 0, ये 5 5 10 को 0 हो गया, बचा कितना 1। तो 4 1 5 5 8 13 13 5 18 18 8 26 26 को 6 हो गया, बचा कितना 2।
फिर 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 2 5, 5 3 8 और 8 4 12। तो कितना आ गया ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1260, मतलब 1260 की वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स की। अब किसकी रिक्वायर्ड है? सिग्मा एफ की। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 में 12 को ऐड करेंगे 20, 20 प्लस 10 30 और 30 11 और 9। देखिए 30 11 9 20 और 30 में 20 को ऐड कर दें कितना आ जाएगा 50। ठीक, रिक्वायर्ड था सिग्मा एफ एक्स का 1260 आ गया, रिक्वायर्ड था सिग्मा एफ का 50 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1260 डिवाइड बाई 50। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 2 जा 10, बच गया 2 26, तो 5 5 जा 25, डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 25.2। अब लास्ट में देखिए क्या होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे हैंस मीन of the given data is 25.2। अब इस 25.2 को हम हाईलाइट कर देंगे, मीन्स हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सॉल्यूशन हमने किया है मेथड है, तो वो मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। देखिए एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि डायरेक्ट मेथड क्वेश्चंस में यदि गिवन होगा कि मीन डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड करिए, तो ये कंपलसरी होगा। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि किस मेथड से फाइंड करना है, तो आपके पास ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड करने का 3 तरीका है, 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चंस में कंपलसरी नहीं करता है, मीन्स मेथड का नेम नहीं देता है, तो आप जो है जो भी मेथड आपको ढंग से आता है आप उसी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको हमने मीन बताया, मीन किस तरह से फाइंड होता है, मीन होता क्या है, तो मीन का मतलब हमने बता दिया एवरेज से। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम आपके पास एकदम नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी डाउट्स बनते हैं उस डाउट्स को या क्वेश्चंस या टाइप या फिर चैप्टर नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।